नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, 10 मई को वोटिंग है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से और ये खबर जुड़ी हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से, देश की सबसे पुरानी पार्टी से। जी हां, अगर बात की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। जी हां, सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस देकर सफाई मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को इस टिप्पणी पर एक चुनावी रैली में घेरा था। तो यहां पर अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, इससे पहले भी एक नोटिस मिल चुका है कर्नाटक की कांग्रेस इकाई को। इस बार अब ये जो नोटिस है ये मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल सोनिया गांधी की कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी को ये नोटिस जारी किया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको ये जो नोटिस जारी किया गया है इसमें कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई देने और उसमें सुधार करने को कहा गया है। ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई 6 मई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी के नाम से जानते हैं, आईएनसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दिखाई देने वाले एक ट्वीट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की एक शिकायत जाती है और उस शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जाती है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा जाता है नोटिस जारी करके। निर्वाचन आयोग के पत्र में लिखा गया है कि इस बयान के मद्देनजर आपसे सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देने और सुधार के उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। इस टिप्पणी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष के हवाले से डाला गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी इस समय कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। उन्हीं के लिए जो है ये ट्वीट डाला गया था, उन्हीं के हवाले से ट्वीट डाला गया था। सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो जब यूपीए का कार्यकाल चल रहा था तो उस समय बेशक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो पूरी यूपीए थी उसको चेयर करने का काम सोनिया गांधी ही करती थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा कि कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है। तो उसके साथ जोड़ करके देखा गया है इसको। और आगे बीजेपी ने इसमें शिकायत में कहा कि ये खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में एक और आरोप लगाया, और वो आरोप ये लगाया कि ट्वीट पंजीकरण के समय जो है राजनीतिक दलों द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A(5) के तहत ली गई अनिवार्य शपथ का उल्लंघन है। जो सब पार्टी के लिए रहता है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक के हुबली में एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया। पार्टी ने उनकी तस्वीर भी साझा की थी, शेयर की थी, जिसमें वह जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रही हैं, देखी जा सकती हैं जनसभा को संबोधित करते हुए। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। ये लिखा गया था उसमें, जो खुद कह रही है बजरंग दल को बैन करेंगे। वहीं कांग्रेस की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में तीखा हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शाही परिवार कर्नाटक को क्या देश का हिस्सा नहीं मानता है, ये सवाल उठाया था। दरअसल 7 मई को मैसूर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक ही नहीं, मैं बहुत दर्द के साथ पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार कल कर्नाटक आया और कहा कि वह कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि
क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उस देश को एक संप्रभु देश कहा जाता है। कांग्रेस जो कह रही है उसका मतलब यह है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य भारत से अलग है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था अपने भाषण में। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर कल यानी कि 10 मई को मतदान होगा और इसका रिजल्ट जो है वो 13 मई को आएगा। तमाम ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं और टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस में जेडीएस भी तीसरे नंबर पर देखी जा सकती है। वहीं चुनाव प्रचार थमने के बाद आधी रात को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। तो यहां पर अगर बात की जाए, पीएम मोदी ने और भी उस वीडियो में संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्राण प्रिय देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमें भारत को जल्द से जल्द टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल कराना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी बोला कि ये तभी संभव हो पाएगा जब कर्नाटक की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगी। तो और भी तमाम बातें इसमें कही गई हैं पीएम मोदी की तरफ से इस वीडियो संदेश में। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सामना कर रही है नोटिस का। इससे पहले भी एक विज्ञापन को लेकर कांग्रेस को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस ने चुनाव में भ्रष्टाचार का जो है मुद्दा बनाया, प्रमुख मुद्दा बनाया और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं कई आरोपों को लेकर के कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक करप्शन रेड कार्ड का विज्ञापन अखबारों में दिया था। वो जो रेड कार्ड का विज्ञापन दिया गया, इसी विज्ञापन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। जब शिकायत की गई बीजेपी की तरफ से, शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस भेजा था और नोटिस में यह कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने विज्ञापन के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव में नोटिस का सामना कर रही है। पहले जो है कर्नाटक की कांग्रेस इकाई को नोटिस मिला, उसके बाद अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस मिला। सोनिया गांधी के उस भाषण को लेकर के, उस ट्वीट को लेकर के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डाला गया है और उसमें सोनिया गांधी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं जनसभा को संबोधित करते हुए, और कर्नाटक की संप्रभुता को लेकर वो ट्वीट किया गया था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी जो है अपने अगले भाषण में मैसूर में जिक्र किया था। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, कांग्रेस पार्टी को 2 नोटिस मिलना, इससे पहले जब बजरंग दल का जिक्र किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा कि हल्का सा मूड जो है वो यहाँ पर बदला कर्नाटक की जनता का। अब टफ फाइट देखी जा रही है ओपिनियन पोल में। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।